सेल सेल सेल, ये वक्त और ये समय, ये जो वर्ड्स है ना, ये तब अच्छे लगते हैं जब हमें कुछ परचेस करने जाना होता है। और जब हम परचेस करने जाते हैं तो हमें लगता है कि सेल सेल सेल, ऑफर चलिए हम चले जाते हैं। लेकिन जब हमें बिजनेस में सेल करना हो, या किसी मार्केटिंग फील्ड में सेल करना हो, या एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर सेल को समझना हो, तब ये सेल वर्ड हमको डराता है। तो ऐसा क्या है मेरी टीम में जिसके कारण मुझे सेल वर्ड से डर नहीं लगा और मैं आगे बढ़ने को तैयार हुई, ये आप जानेंगे इस बातचीत के जरिए जो मैंने की है डिजिटल स्नेहा जी के साथ उनके चैनल पे जाके। पर मैं ये बातचीत आप तक भी शेयर करना चाहती हूँ, तो ये वीडियो लाई हूँ मैं इस चैनल पर आपके लिए। तो देखिए इस बातचीत को, समझिए कि कैसे मेरी टीम डिफरेंट है और कैसे उस टीम ने मुझे इस सेल वर्ड की जो डर है ना, उससे दूर भगा दिया है। तो देखिए इस वीडियो को और बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या है आपके मन में सेल को लेकर कोई डर अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ फॉरएवर में जो है हमें सेलिंग और रिक्रूटमेंट करना होता है। तो ये तो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है, लेकिन यहाँ मेन ये है कि आपको एक सही टीम मिलनी चाहिए जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले कि आपको प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, अब ट्रेडिशनल वे में करना है या फिर ऑनलाइन करना है। तो वो चीज मेन है कि आप जहाँ भी ज्वाइन हो रहे हो तो पहले आप देखो कि वहां पर काम करने का सिस्टम क्या है। फिर आप उनसे पूछो कि यहाँ पर एक्चुअली काम कैसे करना होगा। और मैम आपको भी क्या फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें पता थी कि यहाँ पर एक्चुअली वर्क क्या करना है और कैसे करना है? हाँ, मैं तो एक्चुअली ना, मेरे साथ में इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे मैं कई अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर चुकी थी, क्योंकि मुझे काम करना था, ऑनलाइन करना था, लेकिन सही प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई सही बताने को तैयार नहीं था। हर कंपनी जो मुझे मिली है, टीम ऐसी मिली मुझे कि वो इस पार्ट को छुपा रहे थे कि सेल कैसे करना है। लेकिन जब मैं इस टीम के अंदर मैंने ज्वाइन किया, मेरी टीएलएफ क्रिएटर टीम को जब मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ मुझे ये बताया गया कि नहीं, सेल इज द मेन कॉन्सेप्ट। मुझसे छुपाया नहीं गया, मुझे बताया गया कि हाँ, आपको प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, सेल करनी होगी। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, सेल तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे सेल करना नहीं आता है, और मैं सेल कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं घर से बाहर तो निकलती नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ। बिकॉज आई एम वर्किंग वुमेन, तो मुझे घर से जॉब, जॉब से घर संभालना है। मैं इसमें कहाँ टाइम निकाल पाऊंगी कि मैं इसके लिए सेल करूँ या किसी के पास जाके बोलूँ कि देखो मैंने एक नेटवर्क बिजनेस ज्वाइन किया है, तो आप भी ज्वाइन। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने अपने रीजंस बताए। तो उन्होंने मुझे फिर है ना, उनका जो कोर्स लिंक है, उनकी जो मीटिंग लिंक्स है, उन्होंने मुझे वन टू वन मीटिंग्स करी, उन्होंने मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर सुने, समझे, और मुझे मेरे ही लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आपको इस तरह नहीं करना है तो आप इस तरह कर सकते हो, उसके तरीके बताए मुझे, मतलब एक्चुअल वर्किंग प्लान बताया कि आपको किस तरह करना है। तो फिर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि वो ये नहीं, मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि एक्चुअल वर्किंग प्लान क्या है और किस तरह करना है आपको। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मेरा जो वर्किंग प्लान था ना, मुझे पहले बता दिया गया। अक्सर होता है क्या है, हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है, फिर हम सोचते हैं अब बताओ करना क्या है। तो हम बड़ा अमाउंट करते हैं, मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप उसके बाद पता कर रहे हो कैसे काम होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पहले बता दिया गया था कि किस तरह काम होगा, किस तरह सेलिंग को करना है, किस तरह डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करके आपको सेलिंग को अपने लिए इस सिनेरियो में, इस एज में सही बनाना है। और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप फ्लेक्सिबल अवर्स के साथ काम कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ वर्क है, फ्रीडम ऐसी है कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे लगे, तो इसलिए फिर मैंने इसे ज्वाइन किया और सारे प्रोसेस को समझा मैंने, और इसमें आगे बढ़ रही हूँ। तो